ओम शांति। आज की मुरली, आज बाबा ने कहा, फर्स्ट पॉइंट है, जितना जितना ज्ञान सुनाएंगे उतना तुम्हारे बुद्धि में ज्ञान रिफाइन होता जाएगा। इसलिए सर्विस जरूर करनी है। बाप के पास, दूसरा पॉइंट है, बाप के पास दो प्रकार के बच्चे हैं। पहले मातेले यानी सगे और दूसरे सौतेले बच्चे यानी लगे बच्चे। तो मातेले जो श्रीमत पर चलकर पूरा पूरा बलिहार जाते हैं, पूरा ट्रस्टी बनते हैं, तन मन धन संपूर्ण समर्पण करते हैं, पूरा निश्चय बुद्धि होते हैं। तीसरा पॉइंट, सौतेले जो लगे बच्चे हैं, पूरा बलिहार नहीं जाते, सेवा नहीं करने के कारण गिर जाते हैं। जब बाबा की श्रीमती नहीं मानेंगे तो वो सेवा कैसे करेंगे, और जब पूर्ण रूप से बाबा के कहने पर नहीं चलेंगे तो गिरेंगे ही ना। चौथा पॉइंट, बाप दादा बच्चों को समझाते हैं, बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। रूहानी बाप शिव बाबा और मनुष्य सिजरे का हेड ब्रह्मा दादा हैं, बाप दादा। इसलिए बाबा और दादा दोनों हम बच्चों को समझाते हैं, सुनाते हैं। पांचवा पॉइंट, दोनों बच्चे मम्मा बाबा कहते हैं, परंतु लगे सौतेले बच्चे पूरा बलि नहीं चढ़ते हैं। ये बच्चे ताकतवर भी नहीं बन सकते, बाबा की श्रीमत नहीं मानेंगे तो शक्तिशाली नहीं बनेंगे। बाप को तन मन धन का ट्रस्टी नहीं बना सकते हैं। श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत पर चलना नहीं है, वो चल नहीं सकते। श्रीमत पर श्रेष्ठ बनने के लिए चलना पड़ता है, लेकिन वो चल नहीं सकते, तभी वो सौतेले कहलाते हैं। छठा पॉइंट, सगे यानी मातेले बच्चों को सूक्ष्म मदद मिलती है, वो भी बहुत थोड़े हैं। जो सगे बच्चे हैं, जो बाबा की याद में रहकर बाबा की श्रीमत को पर चलकर आगे बढ़ते हैं, उनको बाबा की सूक्ष्म मदद मिलती है, लेकिन ऐसे बच्चे बहुत थोड़े से हैं। सातवां पॉइंट है, बाबा कहते भल सगे भी हैं, परंतु उन्हें भी पक्के नहीं कहेंगे। जब तक रिजल्ट नहीं निकली है, सेंटर्स पर रहने वाले भी बहुत अच्छे भी हैं, सर्विस भी बहुत करते हैं। जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर, ओम शांति वाले सेंटर पे जाकर रहते हैं, समर्पित होते हैं, उनके बारे में भी कह रहे बाबा, बहुत अच्छे भी हैं। फिर कभी भी माया की थप्पड़ लगे तो वो गिर भी जाते हैं, फिर वो गिरते हैं। ये है बुद्धि की योग की बात। बाबा से कितना प्यार हो रहा है, कितना हम उसको पहचान रहे, कितना निश्चय है, इस पर हम आगे बढ़ सकते हैं या पीछे गिरेंगे, ये पता चलता है। आठवां पॉइंट, भारत को बच्चों की मदद से स्वर्ग बनाते हैं बाबा, इसलिए उन्हें भूलना नहीं है। शिव बाबा हम बच्चों द्वारा भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, तो इसलिए उन्हें भूल जाएंगे तो फिर स्वर्ग कैसे बनाएंगे और हमारा कल्याण कैसे होगा। इसलिए गाया भी हुआ है, शिव शक्ति सेना। हम बच्चे बाबा से स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं। 9वां पॉइंट, शास्त्रों में भी है, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, इसलिए इस संगम पर प्रजापिता ब्रह्मा के हम बच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं, यही ईश्वरीय संतान कहलाते हैं। ये संगम युग का ज्ञान यहीं खत्म हो जाएगा। हमारा जो ज्ञान है इस समय कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में दे रहे हैं परमात्मा आकर डायरेक्ट, लेकिन जब सृष्टि परिवर्तन होगा तो सारा धर्म खत्म होकर एक की स्थापना होगी, आदि सनातन देवी देवता धर्म की, उसी की तैयारी हम कर रहे हैं। तो जब समाप्त हो जाएगा तो इसका कोई भी प्रूफ नहीं बचेगा। यही ईश्वरीय संतान कहलाते हम सब, इसलिए ईश्वरीय संतान कहलाते क्योंकि हम ईश्वर के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, उन्होंने हमें अपनाया है ब्रह्मा मुख द्वारा। 10वां पॉइंट, हमें बाबा ने 84 का चक्र समझाकर भारत को हमारे द्वारा पावन दैवी राजस्थान बना रहे हैं। हम बच्चे बाबा से स्वीट होम यानी परम धाम जाने का
रास्ता जाने हैं, हमने जाना है और दूसरों को भी ये सच्चा रास्ता अपने घर जाने का हमें बताना है। 11वां पॉइंट, पहले सतोप्रधान राजाई थी, फिर बिगर लाइट के ताज वाले राजा बने, राजा रानी बने। पहले क्या था? डबल ताज था, पवित्रता का ताज और हीरे मोतियों का ताज। फिर पवित्रता का ताज खत्म हो गया, सिर्फ हीरे मोतियों का ताज रहा। अब तो कोई ताज नहीं है, अब पंचायती राज्य है। परंतु हम ब्राह्मण बच्चे फिर से भारत को वही पावन राजस्थान बना रहे हैं। 12वां पॉइंट, भक्ति मार्ग की गीता पढ़ने से कोई राजाई स्थापन नहीं होगी, ना ही नर से हम नारायण बनेंगे। तो 13वां पॉइंट, बाप भी गुप्त तो बच्चे भी गुप्त, सेना जो योग बल से राजाई ले रहे हैं, इसलिए बेहद की राजाई लेते हैं। हम किसी से लड़ झगड़ कर नहीं लेते हैं विश्व की बादशाही, हम योग बल से अपनी कमी कमजोरी खत्म करके दूसरों को प्यार से जीत कर हम योग बल से राजाई लेते हैं, इसलिए हम विश्व पर बादशाही करते हैं। 14वां पॉइंट, जो जैसा इस समय मेहनत करेगा वैसा पद पाएगा। कोई ज्ञान पूरा ना भी उठा सके परंतु मददगार बनता है तो बाबा उसे उसका भी रिटर्न देते हैं, बाबा की आशीर्वाद मिलती है, उसका ये लोक भी सुहेला हो और परलोक भी सुहेला हो। जो सही रीति ज्ञान पर नहीं चल पाते और बाबा से कहते कि बाबा मैं नहीं चल पा रहा हूँ या मुझ में उतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन धन की मदद करूँ या शरीर से मदद करूँ, तो वो जब करते हैं तो उसका एवज़ा, उसका रिटर्न बाबा पूरा देते हैं। या मतलब इस समय भी सुख मिलता है, आगे के जन्म में भी सुख उन्हें मिलेगा। 15वां पॉइंट, ऐसा बाबा जो मोस्ट बिलवेड है उससे तो इकट्ठा हो रहना है, एक साथ हो रहना है, कंबाइंड हो रहना है, बाबा के प्यार में मस्ताना हो जाना चाहिए। 16वां पॉइंट, अगर निश्चय हो कि स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा आ गया है तो एक सेकंड भी मिले बिना रह ना सके। 17वां पॉइंट, सभी चाहते हैं वन ऑलमाइटी गवर्नमेंट हो, हम दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं शिव बाबा की श्रीमत से और उनकी मदद से। 18वां पॉइंट, हमें नशा होना चाहिए कि हमारे सम्मुख बाबा हमारा ज्ञान श्रृंगार कर रहे हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। हमारा श्रृंगार कैसे कर रहे हैं? हमारे आत्मा को सजा रहे हैं, गुणों से भरपूर कर रहे हैं, शक्ति और ज्ञान से भरपूर करके हमारा सच्चा श्रृंगार कर रहे हैं, वो भी राजयोग द्वारा। 19वां पॉइंट, गीता पाठी राजयोग सिखला नहीं सकते। जो गीता पढ़ते हैं, दुनिया में शास्त्र पढ़ते हैं, तो वो हमें राजयोग सिखला नहीं सकते। गीता पढ़ने से कोई भी प्राप्ति नहीं होती। 20वां पॉइंट, यहाँ आने वाले ब्राह्मण बनकर यदि फारकती देते मतलब छोड़ देते हैं तो बड़ी दंड के भागी बन जाते हैं। इसलिए बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए कि हम भारत की सेवा में ही तन मन धन लगा रहे हैं। सोशल वर्कर कोई पूछे कि तुम क्या करते हो तो उसे भी ये बोलना है कि हम भारत की सेवा में अपना तन मन धन लगा रहे हैं। 21वां पॉइंट, बाबा की आबरू गंवाने वाले बच्चे प्यादों की लाइन में आ जाते हैं। बाबा की इज्जत, बाबा ने जो कहा उसके विरुद्ध किया तो बाबा कहते बाबा की इज्जत गवाई तो वो बहुत नीचे चले जाते हैं। 22वां पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का महादानी बनना है। जितना बाबा ने ज्ञान दिया वो दूसरों को ज़रूर देना है। 23वां पॉइंट, नंबर 1 में आने के लिए एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति करते रहना है। आगे बढ़ना है तो क्या करना है? सुख में भी एक समान, दुख में भी वैसे ही, कहीं ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। जैसे सुख में वैसे ही दुख में, किसी भी झमेले में नहीं जाना चाहिए। सदा अविनाशी
अखुट और बेहद के खजानों की प्राप्ति से संपन्न रह इसकी विशेषता है। अनुभव इसका लाभ उठाना है। क्या करेंगे? सदा अविनाशी, अखुट और बेहद के खजानों की प्राप्ति से संपन्न रहेंगे। बाबा जो दे रहा है वो अविनाशी है, वो कभी खत्म नहीं होगा, कभी नाश नहीं होगा, भरपूर रहेंगे। तो उसकी विशेषता क्या है? जो मिला उसका अनुभव करना। अनुभव ही यहाँ पर सबसे विशेष बात है। अनुभव के आधार पर ही हम बाबा से प्रीत जोड़ते हैं और सब कुछ समर्पण करते हैं। इसलिए अनुभव का हम लाभ उठाएं। 24वां लास्ट पॉइंट, मनसा महादानी बनने के लिए रूहानी स्थिति में स्थित रहना है। जो जितना जैसा देता है उसको वही वैसा रिटर्न होता है। लेकिन शरीर देखेंगे तो हम सबको नहीं दे पाएंगे, ये अच्छा है ये बुरा है। और हम आत्मिक दृष्टि रखेंगे, मैं भी आत्मा और सामने वाली भी आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट। तो जितना आत्मिक दृष्टि होगी, रूहानी दृष्टि होगी, उतनी हमारी स्थिति बहुत अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि सबको समान देखते हुए देने की भावना हम में जागृत होगी। अच्छा, ओम शांति।